हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश, डॉक्टर खरीद नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपसे एक प्रश्न है। वो क्वेश्चन ये है कि एसएससी में क्या आप टॉपर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजीएल में टॉप बने? बहुत सारे बच्चे डीएसएल के बने हैं, सीजीएल में टॉपर, एसएससी में टॉपर, सीपीयू में टॉपर। तो क्या आप भी चाहते हो कि डीएसएल से जुड़ करके बने टॉपर? कैसे बने? एसएससी में टॉपर कैसे बने? सीजीएल में टॉप रैंक कैसे लाए? नंबर 1 2 110 100 रैंक कैसे आए? एसएससी के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए, कुछ प्लान होना चाहिए? एसएससी का एक प्लान दे रहा हूं, एक आउटलाइन दे रहा हूं। अगर इस चीज को फॉलो किया तो आप एसएससी में टॉपर बन पाएंगे। और अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं करते हो तो एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे। नौकरी की बाढ़ आई हुई है, इस बाढ़ में आप भी नहा लेंगे और आप भी कहेंगे यस, मैं ही बनूंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कुछ चीज को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अपना दोस्त बनाइए एसएससी सिलेबस को। होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में फेल कर जाते हैं। होता क्या है, अब देखो एसएससी का नया ट्रेंड क्या हो गया? इस नए ट्रेंड में, बदलते हुए पैटर्न में बच्चों के साथ समस्या हो गया कि बच्चा घबरा सा गया है। मैथ का वैल्यू सबसे कम कर दिया, मतलब मैथ थोड़ा बहुत भी आता है तो पास कर जाओगे। इंग्लिश का वैल्यू सबसे ज्यादा कर दिया, यानी इंग्लिश के क्वेश्चन सबसे ज्यादा और इंग्लिश सबसे टफ। तो अब आपका स्टडी चेंज होगा। तो सबसे पहले मेरी बात मत मानो, आपका दोस्त कौन है? एसएससी सिलेबस। आप सबसे पहले एसएससी के सिलेबस के पास जाइए और सिलेबस को अपना दोस्त बनाइए। टीयर 1 टीयर 2 में ध्यान दीजिए, पीटी इससे पास होना जरूरी है। अब जो टीयर 1 होता है उसमें होता क्या है? मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है। 4 सब्जेक्ट होता है बेटा, सबको पता होगा। 1 2 3 4, इस चारों में लगभग आपको 200 मार्क्स का होता है। तो ये आपको पास करना है। ध्यान देना, हम लोग मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट करते हैं, उसमें पासिंग मार्क होता है, इसमें पासिंग मार्क नहीं है। इसमें जो ज्यादा अधिक नंबर लाएगा उसको लिया जाएगा, जिसका कम रहेगा वो फेल कर जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश है तो जीएस, रीजनिंग, मैथ किताब से हो जाता है। थोड़ा बहुत मैथ पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इंग्लिश जो है ये बिना गुरु का नहीं होता, क्योंकि बचपन से गुरु ने पिटाई किया है इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो आपको डर लगता है सिर्फ इंग्लिश से, तो सबसे पहले इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। डीएसएल कहां से पढ़े सर? तो डीएसएल इंग्लिश दिल्ली से। आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, एक बार फाउंडेशन एसएससी के तहत क्या पूछता है, प्रैक्टिस के तहत, बेसिक के तहत, फाउंडेशन के तहत, जीरो लेवल से आपको डीएसएल से इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बारीकी से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जज से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एबीसीडी से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि इंग्लिश कहीं भी हो, यूपीएससी लेवल तक कहीं दिक्कत ना हो। दूसरा कह रहा है वैसे भी इंग्लिश की भूमिका सबसे ज्यादा है, अब मैथ कम पूछता है। इंग्लिश की भूमिका ज्यादा हो गया, मैथ कम हो गया। मैथ है आपका कम क्वेश्चन, इंग्लिश ज्यादा हो गया। मैथ 90 नंबर का और इंग्लिश है 135 नंबर का। सोचो कहां 90 कहां 135, तो आपकी इसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि वैसे तो चारों सच पढ़ना है। टीयर 1 के लिए वैसे तो चारों पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना होगा। जिस चीज से डर लगता हो उसको ज्यादा करना होगा। तो डीएसएल का एक फंडा है कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल शून्य लेवल से पढ़ाया जाता है, जीरो लेवल से। किसी को कुछ भी नहीं आता ना, वो बच्चा भी इंग्लिश बोलता हुआ जाता है, इंग्लिश लिखता हो जाता है, आता है बिल्कुल बेवकूफ बन के, जाता है विद्वान बन के। इंग्लिश का यह फंडा है डीएसएल का। फिर पता है तो हर चीज वैसे तो पढ़ना होगा 4 सब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश पर ध्यान ज्यादा देना होगा। क्या नहीं पढ़ना, ध्यान देना। बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे करते हैं कि एक साथ 50 कोचिंग का नोट्स ध्यान देते हैं। पटना से ले लिया, इलाहाबाद से ले लिया, जयपुर से ले लिया, और 50 चीज के नोट्स बनाए हुए हैं। दिल्ली आते हैं 50 मास्टर के नोट्स लेते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। अन्य से फोटोकॉपी 10-20 किताब खरीद लेता है। तो पहला क्या करना है, एक बार में 10 तरह के टीचर किसी नोट से नहीं पढ़ना है। आप एक गुरु बनाइए, आप परेशान हो जाएंगे। आप 10 तरह के मास्टर के पास जाएंगे, 10 गुरु बनाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको एक गुरु बनाना है, एक मास्टर से पढ़ना है, एक के पास जाना है, 10 बनाना ही नहीं है। अगर एक आपका गुरु हो गया और आपको टीचर सही मिल गया, अब एक बना लिया, उसका समझ नहीं आ रहा है, तुरंत छोड़ो। भाई साहब सुनो, आपसे बात कर रहा हूं मैं।
सबसे पहला चीज, टीचर को छोड़ना सीखो और सही टीचर को पकड़ना सीखो। कैसे? कैसे? जिस मास्टर से समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, भीड़ ही भीड़ है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम भी एक बैठे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है, यस सर, खाक समझ में आ रहा तुमको? एक क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहा, एक मैथ का बन नहीं रहा, एक रीजनिंग बन नहीं रहा तुमसे रहा, हाँ सर। ऐसे भेड़ चाल में सिलेक्शन नहीं होगा। आप देखो कि आप जो पढ़ के आ रहे हो उस पर कितना देर समझ में आ रहा है। क्या तुम दूसरे को पढ़ा सकते हो? जो तुम आज पढ़ाया मास्टर ने वही सेम चीज तुम दूसरे को पढ़ा सकते हो? नहीं। तो नहीं पढ़ा सकते तो नहीं ज्ञान तुमको। तो आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि 10,000 फीस 5,000 फीस वापिस आ जाएगा, लेकिन समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो एसएससी का बनना है टॉपर, तो आपका टाइम जो है टीचर के नोट्स नहीं पढ़ 10 का, एक पढ़िए जहां समझ में आए, ढूंढिए, पैसा खराब होता होने दीजिए, क्योंकि टीचर ढूंढिए, तलाश करिए। आपको डीएसएल भी ऑप्शन है, आइए मेरे से क्लास लीजिए, पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। बेसिक कमजोर है, अलग से पढ़ाऊंगा बेसिक क्लास, एडवांस कमजोर है, अलग से पढ़ाऊंगा, वो क्या याद नहीं होता वो करवाऊंगा, लेकिन आपको बनाऊंगा टॉपर। यहां ध्यान दो, सिंपल एक क्लास नोट्स डीएसएल का जो पूरे हिंदुस्तान नंबर 1 है। डीएसएल का क्लास नोट जो है, लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 नोट्स है। डीएसएल का क्लास नोट्स पढ़ लिया, डीएसएल का बुक्स पढ़ लिया, जैसा कि हमने अभी एक बुक लॉन्च किया है, रेड बुक ऑफ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बुक। कहां? अमेजॉन पे मिलता है, वो डीएसएल का ही है। वह किताब हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग नंबर 1 में चल रहा है। आप भी चाहो तो घर बैठे मंगा सकते हो, मात्र 230 रुपए का है। लेकिन सिंपल क्लास नोट्स होना चाहिए जो नंबर 1 है डीएसएल का, और यही डीएसएल का बुक और डीएसएल का नोट्स ही आपको पढ़ना है, और 50 नोट्स नहीं पढ़ना है। क्योंकि डीएसएल के नोट्स की खासियत यह है कि बिल्कुल बेसिक से बनाया गया है, हैंड रिटन है और जबरदस्त तरीके बनाया गया है। डीएसएल के बुक्स इतने एडवांस हैं कि हर बच्चा टॉपर बनता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए गौर से। अगला कह रहा है मार्केट से 10 किताब नहीं खरीदना है, प्रॉपर सलाह लेनी है, और आपको डीएसएल से आप 10 किताब, फलना ने कहा फलना किताब पढ़ लो, फलना ने कहा फलना किताब पढ़ लो, आपको 10 किताब नहीं पढ़ना है, बस मुश्किल से 2-4 किताब, और डीएसएल के बुक को फॉलो करना है। तो जितने बुक्स है वो करना है। फिर कहना है कितना घंटा पढ़ना चाहिए सर हम लोगों को। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, 2 सिद्धांत रखना, यूपीएससी के लिए 10 घंटा 10 महीना और एसएससी के लिए 6 घंटा 6 महीना। हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का कोई भी लड़का 6 घंटे 6 महीने लगातार, 6 × 6 6 हो गया 180 × 6, 180 दिन 6 घंटा, 180 दिन लगातार 6 घंटे तक कोई भी बच्चा पढ़ लेता है। तो एसएससी, सीपीओ हो, बैंक पीओ हो, सीएचएसएल हो, कोई भी सरकारी नौकरी आप निकाल सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मुझसे मिल सकते हो। आपको कहो तो मैं ब्लैंक पर साइन कर दूं, ब्लैंक पे साइन कर, जो कहता हूं अगर करो, मुझसे साइन करवा लो, एसएससी बन जाओगे टॉपर। जो कहा वो किया, तो जो सलाह दिया मान लिया तो आप बन जाओगे एसएससी टॉपर। बस जो सलाह दिया मान लिया तो बन जाओगे एसएससी टॉपर। इस सलाह को मानो और एसएससी बनो टॉपर। एसएससी का सलाह देने आया तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एसएससी कैसे बने टॉपर, कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें। तो यह चीज आप करना है। कोई दिक्कत हो, ये नंबर चल रहा है, इस पे कॉल करो, मुझसे बात करो। मैं धर्मेंद्र सर वादा करता हूं, साइन करो मुझसे, आपको बना दूंगा टॉपर। बस जो सलाह देता हूं मान लो। मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।